नमस्कार साथियों, जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर कला संस्कृति की तीसरी क्लास रहने वाली है। सीएट स्पेशल 2026 जो सीएट का एग्जाम होने वाला है आगे, उसके लिए 12th प्लस और ग्रेजुएशन प्लस दोनों के लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है। हमने पिछली क्लास में लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ा और गोगा जी चौहान और देवनारायण जी के बारे में पढ़ा। अभी ये क्लास जो है आगे, अभी हम आज लोक देवता तेजा जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हड़बू जी, मीहा जी मांगड़िया और बाबू जी राठौड़, इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि लोक देवता तेजा जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, उनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं, उनका पशु मेला कहाँ लगता है, वे किन के लोक देवता हैं, किन के आराध्य देव हैं, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। हड़बू जी सांकला, उनकी भी हम चर्चा करेंगे और बाबू जी राठौड़ जो ऊंट लाने का शहरिया जाता है, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। मियाँ जी मांगड़िया, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया, मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा, हमने पंच पीरों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अभी हम आज जो तेजा जी महाराज की चर्चा करेंगे जो पंच पीरों में शामिल नहीं है। और आपके सबसे पहले प्रश्न यहीं से भी बन सकता है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो पंच पीरों में शामिल नहीं है, वो आप तेजा जी महाराज का ऑप्शन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सीएट स्पेशल 2026 राजस्थान कला एवं संस्कृति लोक देवता पार्ट 3 जीके भाई मनीष सर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ लोक देवता तेजा जी महाराज के बारे में। लोक देवता तेजा जी महाराज धौलिया जाट वंश के थे। लोक देवता तेजा जी महाराज की कहानी छोटी सी बता देता हूँ आपको। लोक देवता तेजा जी महाराज खेत में काम करते थे, तो उनके जो भाभी जी थे उनके लिए टिफिन लेके आते थे। तो लोक देवता तेजा जी महाराज ने कहा था, भाभी जी आज इतने लेट क्यों आए हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। तो भाभी जी ने लोक देवता जो तेजा जी महाराज हैं उनको एक ताना मारा था कि आपकी शादी हुई हुई है। तेजा जी महाराज की शादी हुई हुई थी, मारवाड़ में कहवे नहीं मुकलावा होना, तो मुकलावा होना था, इसलिए तेजा जी महाराज को गुस्सा आया। ठीक है, तो तेजा जी महाराज अपना जो घोड़ा लेके वहां से रवाना हो गए थे और तेजा जी महाराज गए अपने ससुराल जो ब्यावर में पड़ता है, वहां पे गए थे तेजा जी महाराज। ठीक है, फिर वहां पे एक लाछा गुजरी नामक जो रहती थी, जो तेजा जी महाराज ने उस लाछा गुजरी की जो गायें थी जो मेर मुसलमान लेके गए थे उनकी रक्षा की थी, और फिर तेजा जी महाराज ने उन गायों को छुड़ा के लेके आया था, कहानी थी। और तेजा जी महाराज को नाग देवताओं के रूप में भी पूजा जाता है। वो किस लिए पूजा जाता है, जब लाछा गुजरी की गायें मेर मुसलमान लेके गए थे, तब तेजा जी महाराज उन गायों को छुड़वाने के लिए गए थे। तब रस्ते में जब गायों को लेके वापस आ रहे थे, तब एक नाग और नागिनी दोनों अन्ना अग्नि में अपनी 1000 वर्ष तपस्या को पूर्ण करके इस संसार से मुक्ति लेना चाहते थे। तो तेजा जी महाराज ने क्या किया, नागिन जो थी उसने तो मुक्ति ले ली, लेकिन नाग थे उन्होंने मुक्ति नहीं ली। तो तेजा जी महाराज ने उनको रोक दिया था। तो फिर तेजा जी महाराज को उन्होंने जो नाग देवता थे जिनका नाम था बासक देव, वेरी इंपॉर्टेंट है, तेजा जी महाराज जो बासक देव थे, बासक देव को रोका। तो बासक देव ने कहा था तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो इस अपराध में उन्होंने कहा था कि इसकी सजा क्या होगी। तो बासक देव ने बोला था कि अब आपको मैं आपके शरीर पे डसूंगा जहां आपके कई घाव नहीं हो। तो तेजा जी महाराज के पूरे शरीर पे घाव थे। तो तेजा जी महाराज ने कहा था मेरे जीभ पे घाव नहीं, आप मेरे जीभ पे डस लो। तो ये कहानी थी। फिर तसक देव ने उनको नाग देवता कहा। फिर तेजा जी महाराज ने कहा था कि ये जो गाय हैं उनको मैं छोड़ के वापिस आता हूँ। तो तेजा जी महाराज जब वापिस आए थे, तब वो नाग देवता तेजा जी महाराज के ऊपर चढ़ के तेजा जी महाराज के जीप में डसा था। और आज आप भी जो तेजा जी महाराज का फोटो देखते हो, जो जीप पे डसा हुआ सांप का फोटो आजकल तेजा जी महाराज का देखने को मिलता है। उसी दिन बासक देव ने तेजा जी महाराज को नाग देवता के नाम दिया था, और उस दिन कहा था अगर कोई भी किसी के सांप डस जाता है तो तेजा जी महाराज की जो एक
राखी बांधी जाती है तेजाजी महाराज के नाम से, तो उससे जो जहर है वो निकल जाता है। तेजाजी महाराज के नाम से अस्पताल भी बना हुआ है, सर्पदंश अस्पताल। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तेजाजी महाराज के बारे में और क्या कहानी थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, लोक देवता क्या उनकी पत्नी थी पीपल देव, वो भी वहीं सत्य हुई थी, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाए, शुरुआत करते हैं वीर तेजाजी महाराज के बारे में। वीर तेजाजी महाराज का उपनाम है नागों के लोक देवता। इनको नागों के लोक देवता कहने वाले कौन थे, जो बासक देव थे ना, बासक देव जो थे, बासक देव, उन्होंने कहा था तेजाजी महाराज को नागों के लोक देवता, गायों का मुक्तिदाता। क्योंकि जब पाना गुजरी, लाछा गुजरी जो पाना इनकी गायें छुड़वाने गए थे मेर मुसलमान से, इसलिए गायों के मुक्तिदाता। कृषि उपकारक देवता, कृषि के उपकारक है। आज भी जब किसान हल जोतते समय तेजाजी के टेर का मतलब है तेजाजी के गीत गाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले कृषि करने से पहले तेजाजी के गीत गाए जाते हैं उसे, इसीलिए तेजाजी को कृषि उपकारक देवता, जाटों के कुल देवता भी कहते हैं। ठीक है, शिव के अवतार, शिव के अवतार क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तेजाजी महाराज, जब बासक देव ने तेजाजी महाराज के जीभ पे डसा था ना, इसीलिए तेजाजी महाराज को शिव का अवतार कहा जाता है। भगवान शिव शंकर भगवान है ना, उनका अवतार कहा जाता है। काला बाला का लोक देवता वेरी इंपोर्टेंट, हर बार अपनी एग्जाम में जो है प्रश्न यहाँ से बनते हैं। काला बाला का लोक देवता किसे कहा जाता है, तो काला बाला के लोक देवता है वो तेजाजी महाराज को कहा जाता है। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता भी माने जाते हैं। धौलिया वीर लोक देवता भी है, धौलिया जाट थे इसीलिए इनको धौलिया वीर भी लोक देवता कहा जाता है। ये तेजाजी महाराज के जो है उपनाम है। ठीक है, उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, इसके बाद मैं बता देता हूँ तेजाजी महाराज का जन्म जो है खरनाल नागौर में हुआ था। ठीक है, 1074 ईस्वी माघ शुक्ल 14 को इनका जन्म हुआ था। नागौर खरनाल नाम की एक जगह पड़ती है नागौर में, वह 1074 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को जो है तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है उस काल अनुसार मैं आप सबको, जब लोक देवता क्लास संपूर्ण की ओर होगी तब मैं लास्ट में एक आपको काल अनुसार वाला चार्ट मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इनके माता का नाम था राम कुंवरी, राम कुंवरी नहीं था, राम कंवरी था। क्या नाम था, राम कंवरी। ठीक है, इनके माता का नाम था राम कंवरी, पिता का नाम था ताहड़ जी, बक्साराम जी, दोनों भी कह सकते हैं। ठीक है, और पत्नी थी पेमल, पनेर की निवासी थी जो अजमेर, रायचंद जी डांगी की पुत्री थी। ठीक है, ये जो पेमल जो पत्नी थी ना, इसने जो है तेजाजी के साथ सती हुई थी अजमेर। तेजाजी जब गए थे वहां बासक देव ने डसा था। ठीक है, तो वहां सती हुई थी। इनका पत्नी का नाम पेमल दे है। ठीक है, उसके बाद इनके घोड़ी का नाम है लीलन सिणगारी। ठीक है, आजकल जो है लीलन सिंगारी नाम से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। राजस्थान में जो भजन गायक कलाकार हैं वो प्रसिद्ध आज भजन भी गा रहे हैं। ठीक है, लोक संगीत भी हो रहा है। लीलन सिंगारी नाम से हमारे जो है राजस्थान एक ट्रेन भी चलती है। ठीक है, तो तेजाजी महाराज जो है हमारे बहुत फेमस रहे हैं। लीलन सिंगारी, गुरु इनके थे गुसाईनाथ जी, गुसाईनाथ जी जो थे इनके गुरु थे। तेजाजी की कर्म स्थली जो थी बांसी दुगरी बूंदी में थी। इनकी जो कर्म स्थली जो थी ना वो थी बांसी दुगारी, जो बूंदी में एक जगह पड़ती है बांसी दुगारी, वहां पे तेजाजी महाराज की कर्म स्थली मानी जाती है। देखो, जन्म तो खरनाल में हुआ था, ससुराल अजमेर में। तेजाजी महाराज जो लोक देवता ऐसे हैं जिनके बहुत सारे स्थान जो मान्य हैं, उनका पशु मेला अलग भरता है वो। ठीक है, वीर गति को कहाँ प्राप्त हुए थे, उनकी कर्म स्थली कहाँ है, जन्म स्थली कहाँ है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तेजाजी महाराज का मेला खरनाल नागौर भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को भरा जाता है। ठीक है, अभी आगे आने वाला है, अभी सावन का मास चल रहा है, भाद्रपद माह लगते शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो तेजा दशमी के दिन मेला लगता है तेजाजी महाराज का खरनाल नागौर में। ठीक है, इसके बाद तेजाजी महाराज का जो पशु मेला है वो परबसर में लगता है। ठीक है, परबसर में इनका मेला बढ़ता है सावन पूर्णिमा राखी से भाद्रपद अमावस्या तक। देखो, इनका जो मेला लगता है ना वो सावन पूर्णिमा से, अभी जो पूर्णिमा आने वाली है सावन पूर्णिमा में इनका मेला लगेगा, जो भाद्रपद अमावस्या तक मेला रहेगा, जो तेजाजी महाराज का पशु मेला लगता है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है पशु मेला तेजाजी महाराज का।
मारवाड़ के शासक महाराजा अभय सिंह के काल में यह मेला पन्नेर अजमेर में आरंभ हुआ था। देखो एक बता देता हूं, मारवाड़ के राजा थे अजय सिंह जी। पहले जो है तेजाजी महाराज का जो पशु मेला था वो अजमेर में भरा जाता था। पन्नेर नाम की जगह है जहाँ इनका ससुराल है, ठीक है। और जब महाराजा अजय सिंह जी ने क्या किया था, वहां से जो पन्नेर में जो तेजाजी महाराज की जो मूर्ति थी वो वहां से लेकर कहाँ गए, परबसर आ गए। तो उसके बाद जो है महाराजा अभय सिंह जो थे जोधपुर के महाराजा, उन्होंने जो है यहाँ परबसर में आयोजित करवाया था, ठीक है। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायें मेण मीणाओं से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त है। मैंने आपको शुरुआत में कहानी बता दी थी कि लाछा गुजरी थी, उनकी गायें मेन मुसलमान लेके गए थे, फिर तेजाजी महाराज उनको छुड़वाने गए थे, ठीक है। बीच में नाग नागिनी मिल गए थे, वो अपने मुक्ति हो रहे थे 1000 वर्ष की तपस्या से। फिर वो कहानी मैंने आपको अभी छोटी सी थी वो बता दी थी, ठीक है। लाछा गुजरी याद रखना। नाग देवता बासक के डसने पर तेजाजी वीर गति को प्राप्त। देखो बासक देव हमने पढ़ा था। गोगा जी के बारे में मैं बता देता हूँ। गोगा जी को जो नागों के देवता कहने वाले जो थे ना, वो तो थे तस्सक देव। कौन थे? तस्सक देव। तस्सक देव ने गोगा जी को कहा। किसको कहा? गोगा जी को, ठीक है। लेकिन ये बासक देव जो थे ना, इन्होंने कहा था तेजाजी महाराज को। किनको कहा था? तेजाजी महाराज को, ठीक है। तेजाजी महाराज को कहा था इन्होंने, बासक देव ने। बासक देव जो है उनको अपनी उन पे जीप पे डसा था, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है नागों के देवता, ठीक है। नेक्स्ट, पन्नेर अजमेर। पैनल यही की निवासी थी अथा तेजाजी का ससुराल था पन्नेर, ठीक है, जो अभी राजस्थान में प्रचलित है। पन्नेर ससुराल वाला जो अभी चल रहा है, भजन कलाकार जो गाते हैं वो पन्नेर है, ठीक है। अजमेर में स्थित है पन्नेर, इनका ससुराल है। सेंद्रिया नाम की जो जगह है अजमेर में, नाग देवता बासक ने तेजाजी को जीप पर इसी स्थान पर डसा था। देखो करनाल में इनका जन्म हुआ, परबसर में इनका पशु मेला लगता है, और इनकी कर्म स्थली जो बूंदी में है। और इनको जो सांप ने जब डसा था बासक देव ने, वो सेंद्रिया नाम के स्थान पे डसा था। और पन्नेर अजमेर के निवासी जो पेमल थी इनकी पत्नी, अलग अलग स्थान है। आगे भावंता नाम का स्थान आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सेंद्रिया नाम है, यहाँ पे जो है बासक देव ने डसा था, ठीक है। सुरसुरा तेजाजी से यहाँ पर अपनी देह निर्वाण मृत्यु का त्याग किया था। सुरसुरा नाम की जगह पड़ती है अजमेर में, ठीक है। तेजाजी का मंदिर का पुजारी कुमार जाति का होता है। तेजाजी की जागती जोत जागे निकाली जाती है। देखो तेजाजी महाराज का अगर कहीं भी राजस्थान में मंदिर बनाया जाता है, जहां तेजाजी महाराज का जो प्रमुख मंदिर कहाँ पे? सुरसुरा, ठीक है। तेजाजी की जागती जोत वहां से ली जाती है। आज भी ये परंपरा प्रचलित है। अगर आप राजस्थान के हो, अगर राजस्थान में तेजाजी महाराज का मंदिर बनाना है, तो आपको तेजाजी महाराज के मंदिर से जगती जोत लानी पड़ती है, तभी तेजाजी महाराज के मंदिर का निर्माण किया जाता है। गोडला तेजाजी के मंदिर का वह पुजारी जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है। गोडला किसे कहते हैं? आपको शाब्दिक अर्थ में गोडला का प्रश्न पूछ सकते हैं। गोडला उसे कहते हैं जो व्यक्ति तेजाजी महाराज का जो भगत होता है, जो सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है, उसे गोडला कहते हैं। मानो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो तेजाजी महाराज का भगत है, और वो ना जो है जब सांप डसता है तब जो है जहर निकालने के लिए वो अपना कार्य करता है, इसीलिए उस व्यक्ति को गोडला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोडला कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तेजाजी के प्रमुख मंदिर अभी हमने चर्चा की है, एक बार वापिस चर्चा कर लेते हैं। खरनाल नागौर मुख्य मंदिर, तेजाजी का मेला तेजा दशमी को बढ़ता है, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को अभी आने वाली है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को जब तेजा दशमी आती है तब तेजाजी का मेला लगता है। बावंता नागौर, देखो बावंता नागौर मंदिर वीर तेजाजी राज्य के सर्पदंश चिकित्सा है। मैंने बताया था कि तेजाजी के नाम से एक चिकित्सा चल रहा है जो सर्पदंश का इलाज किया जाता है, ठीक है। बावंता नाम की जो जगह है वो नागौर में पड़ती है, वहां पे राज्य के सर्पदंश चिकित्सा है। प्रबसन नागौर में भी इनका मेला लगता है। तो तेजाजी के प्रमुख मंदिर पन्नेर, सुरसुरा, अजमेर। पन्नेर इनका ससुरा था, ठीक है। सुरसुरा, सेंदरिया, ब्यावर, अजमेर, पांसी, दुंगारी, बूंदी, कर्मस्थली। तेजाजी का विवाह बचपन में पुष्कर में हुआ था। वेरी इंपोर्टेंट,
तेजा जी का जो बचपन में विवाह हुआ था वो पुष्कर में हुआ था। अजमेर पुष्कर में एक जगह पड़ती है अजमेर, वहां पे तेजा जी महाराज का विवाह हुआ था। 7 सितंबर 2011 में तेजा दशमी के दिन तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भगवान देवनारायण जी थे, उनके ऊपर भी जो है डाक टिकट जारी हुआ था। और देवनारायण जी नहीं सॉरी तेजा जी महाराज के ऊपर भी 7 दिसंबर 2011 को तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, इसके अब चर्चा, अजमेर के जिले के प्रत्येक गांव में तेजा जी का थान है। अब राजस्थान के प्रत्येक गांव में जैसे गोगा जी महाराज, केसरिया कंवर जी, भूमिया जी महाराज का थान है, वैसे ही नागौर के अंदर तेजा जी महाराज का थान है। प्रत्येक गांव के अंदर तेजा जी महाराज का थान है, क्योंकि तेजा जी महाराज जो है नागौर के रहने वाले थे, धौलिया वीर जाट थे, इसलिए नागौर में बना हुआ है। अजमेर में भी है। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर में है। तेजा चौक नाम की एक जगह है, वो सबसे ज्यादा ब्यावर में स्थित है, सबसे बड़ा। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी 2019 ईस्वी से राज्य के अवकाश घोषित किया गया। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, तेजा दशमी के दिन राज्य के अवकाश घोषित किया गया था 2019 ईस्वी, मतलब 2019 में राज्य के अवकाश की। जब भाद्रपद शुक्ल दशमी को जब तेजा दशमी होती है ना, ठीक है, खेजली वक्ष की पूजा भी की जाती है उसी दिन हमारे जोधपुर में, ठीक है, राजस्थान में। और उसी दिन सरकार ने जो है तेजा जी महाराज के नाम पे एक अवकाश घोषित किया है तेजा दशमी के दिन। ठीक है, लीलन एक्सप्रेस ट्रेन जैसलमेर से जयपुर, मैंने बताया था लीलन सिंहदारी हमारे जो तेजा जी महाराज हैं लीलन सिंहदारी थे, तो जैसलमेर से जयपुर इनके नाम की ट्रेन चलती है। ठीक है, तो जैसलमेर से रवाना होकर जाती है, लीलन सिंहदारी नाम से जो ट्रेन है वो तेजा जी महाराज की चलती है। तेजा जी महाराज के नाम पे एक राज्य के अवकाश भी घोषित किया गया था। तेजा जी कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा 2023 में गठित किया गया था। तेजा जी जो कल्याण बोर्ड है उसका भी गठित जो है 2023 में किया। भारत सरकार ने तेजा जी की स्मृति में जारी किया था। तेजा जी की स्मृति में जो है तेजा जी कल्याण बोर्ड का निर्माण करवाया था 2023 में, वो भारत सरकार ने करवाया था। तेजा जी जो है शहर या जनजाति के लोकप्रिय लोक देवता है। तेजा जी के गीत को तेजा टेर कहते हैं, मैंने सबसे पहले बताया था। कृषि उपकार क्यों कहते हैं? जब किसान खेत में जब हल जोतते हैं तब तेजा जी के टेर गाते हैं, तेजा जी के गीत गाते हैं बारिश के लिए, कि तेजा खेत बोवो सारे भरोसे, ऐसा कुछ जो है टेर है उसे तेजा टेर कहते हैं। ठीक है, तेजा जी महाराज की याद में गाया जाता है। और गोगा राकड़ी, जब किसान हल जोतते हैं तो गोगा राकड़ी जो गोगा जी महाराज से संबंधित है, और जब टेर गाए जाते हैं वो तेजा जी महाराज से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लोक देवता है मेहाजी मांगड़िया। ठीक है, मेहाजी मांगड़िया, इससे पहले हम तेजा जी महाराज के जन्म की चर्चा की। 1074 ईस्वी खंडाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और परबतसर में पशु मेला लगता है। इनकी जो कर्म स्थली है वो पांसी डूंगरी बूंदी में स्थित है। ठीक है, इनकी चर्चा की थी। तेजा जी महाराज का पन्नेर ससुराल है, इसकी भी चर्चा की थी। भावंता नाम जो एक जगह पड़ती है वहां तेजा जी का चिकित्सालय है, सर्पदंश। और घोड़ला किसे कहते हैं? तेजा जी महाराज ये घोड़ा का क्या नाम था उसकी सब चर्चा हमने की गई थी। तेजा जी महाराज जो लोक देवता वो वेरी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट हमारे पास लोक देवता है मेहाजी मांगड़िया। मेहाजी मांगड़िया उज्जवल मंत्री, भविष्य दृष्टा, उज्जवल मंत्री और भविष्य दृष्टा के नाम से प्रसिद्ध जो लोक देवता है वो है हमारे मेहाजी मांगड़िया। कौन है? मेहाजी मांगड़िया। गोत्र जो है मांगड़िया राजपूत है। जन्म इनका 1332 ईस्वी में तापू गांव फड़ोदी में हुआ था। एक फड़ोदी में गांव पड़ता है तापू। ठीक है, 1332 ईस्वी में भविष्य के दृष्टा जो कहने वाले मेहाजी मांगड़िया, जो पंच पीरों में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, इनका तापू गांव पड़ता है फड़ोदी में, वहां इनका जन्म हुआ था मेहाजी मांगड़िया का। ठीक है, और इनके माता का नाम था माया दे, नाना किंतु जी कर्णोत मांगड़िया थे। ठीक है, पिता गोपाल राव सांकला पांचला नागौर के जागीरदार थे। पांचला नाम की जगह जो नागौर में पड़ती है उनके जो जागीरदार थे गोपाल राव सांकला। ठीक है, जो मेहाजी के पिताजी थे, माता माया दे और नाना जे किंतु जी। ठीक है, ये मेहाजी मांगड़िया के बारे में जो है इनका जो है जीवन परिचय का। ठीक है, आराध्य देवता बनियाल, बनियाल जो जनजाति है उसके बनियाल नाम की जाति है, उनके जो है आराध्य देव है। धर्मबेन पाना गुजरी बापिणी की निवासी थी पाना गुजरी। ठीक है, पाना गुजरी की इन्होंने रक्षा की थी धर्मबेन। जैसे रामदेव जी की जो मुंह बोली बहन, जैसे धर्मबेन
डाड़ी भाई थी वैसी ही इनकी जो धर्म बहन थी वो पाना गुजरी थी। इनके पत्नियां हीरा देवी और सवाग देव केवल सगाई हुई थी। सवाग देव के साथ हीरा देवी इनकी पत्नी थी। पुत्र का नाम था आलन सी, आलहन सी, आलन सी, वेरी इंपॉर्टेंट। पुत्र का नाम था आलन सी। और समकालीन मारवाड़ के शासक राव मल्लीनाथ जी और राव चुंडा के समकालीन थी। ठीक है, मारवाड़ के एक शासक हुए थे मल्लीनाथ जी और राव चुंडा के ये समकालीन भी रहे थे। ठीक है, इनके घोड़ा का नाम था किरण काबरा। क्या नाम था? किरण काबरा। ठीक है, क्या हुआ था? तेजाजी महाराज नहीं सॉरी मेहाजी मांगड़िया, इनके घोड़ा का नाम था किरण काबरा। क्या हुआ था? पाना गुजरी जो इनकी धर्म बहन थी। ठीक है, और किरण काबरा घोड़ा जो है पाना गुजरी का था। ठीक है, इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वीर गति घटना मेहाजी मांगड़िया जैसलमेर के शासक रांगदेव भाटी के विरोध पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए फड़ौदी के जिले में बापिणी गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। बापिणी गांव जो फड़ौदी का प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, मंदिर जो है बापिणी फड़ौदी में है। मंदिर में हीरा देवी व सुहाग देव की प्रतिमा स्थित है। हीरा देवी और सुहाग देवी इनकी पत्नियां थी। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मेहाजी की अष्टमी को भरता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भगवान के जो जन्माष्टमी के दिन मेहाजी मांगड़िया जी का मेला भरता है, जिसे मेहा अष्टमी भी कहा जाता है। देखो, जितने भी राजस्थान के महापुरुष, जितने भी जो अपने त्याग को सब त्याग के जितना भी अपने गायों के लिए मुक्ति ली है, वो सब भाद्र पक्ष के महीने में उनका जो वीर गति को प्राप्त होना, उनका जन्म होना, उनकी जो ठीक है जन्म दिनांक होना, उसकी चर्चा की गई है। इनकी भी जो है मिया अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेहाजी मांगड़िया के बारे में। उसके बाद चर्चा करते हैं विशेष मान्यता पुजारी। मंदिर के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है। मेहाजी मांगड़िया जो लोक देवता है ना, उनके जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है, गोद लेना पड़ता है। ठीक है, जो भी मेहाजी मांगड़िया जी का मंदिर है ना, वहां पे जो पुजारी होता है ना, उनके जो है वंश की वृद्धि नहीं होती है, उन्हें गोद लेके काम करना पड़ता है। मंदिर के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है, वे गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं। वीर मेहाजी प्रकाश की रचना जसदान बिट्टू ने की। वेरी इंपॉर्टेंट, वीर मेहाजी प्रकाश की रचना किसने की थी? जसदान बिट्टू ने। आपको एग्जाम में जो है बाबूजी रामदेव जी और मेहाजी मांगड़िया, इनकी रचना देके सामने जो है कवि का नाम देके पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, उसकी भी ये ध्यान रखना। वीर मेहाजी प्रकाश किसने गाला था? जसदान बिट्टू ने। किसने गाला? जसदान बिट्टू ने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था वीर तेजाजी महाराज। क्या पढ़ा था? वीर तेजाजी महाराज। उसके बाद हमने पढ़ा था मेहाजी मांगड़िया, मेहाजी मांगड़िया। ठीक है, अब हमारे पास आने वाले हैं जो ऊंटों के रक्षक देव बाबूजी राठौड़। ठीक है, बाबूजी राठौड़, इनका उपनाम है प्लेंग रक्षक लोक देवता। प्लेंग रक्षक जितने भी रोग होते हैं उनके लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता, सरा रोग के रक्षक लोक देवता, राड़ फाड़ लोक देवता, सबसे खतरनाक राड़ फाड़ लोक देवता। प्लेंग रक्षक कह दो, ऊंटों के रक्षक कह दो, राड़ फाड़ कह दो। ठीक है, सरा रोग से मुक्त। ठीक है, कहा जाता है कि राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी राठौड़ को जाता है। ठीक है, ये किंवदंती है कि बाबूजी राठौड़ जो थे, जो श्रीलंका से ऊंट लेके आए थे, ये कहा जाता है राजस्थान की प्रचलित है। ठीक है, रावण को साथ लेके आए थे, इसीलिए इनका वाद्य यंत्र रावण हत्ता होता है। ठीक है, तो ये किंवदंती है छोटी सी कि भाई जो बाबूजी राठौड़ थे ना, वो ऊंटों को है ना श्रीलंका से लेके आए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। ऊंटों के रोग रक्षक देवता है, रेबारी जाति के लोक देवता, आराध्य देव भी माने जाते हैं बाबूजी राठौड़। ऊंटों के जब बीमारी होती है तो बाबूजी राठौड़ के जो है फेरी दी जाती है। ठीक है, बाबूजी राठौड़ के बारे में उपनाम की बात कर ली हमने। इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड फड़ौदी में हुआ था, कोलमंडू में। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बारे में चर्चा करते हैं। माता का नाम कमला दे था, पिता का नाम दांदल दे था। ठीक है, गुरु गोरखनाथ जी थे, समर्थ भारती। ठीक है, गोरखनाथ जी समर्थ भारती गुरु थे। पत्नियां थी सुप्यारे दे, सूरजमल सोडा की पुत्री अमरकोट इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और फुल्लम दे, दो पत्नियां थी।
ठीक है। एक तो सूरजमल अमरकोट में किस किस लोक देवताओं का विवाह हुआ था, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे लोग दो लोक देवता हैं जिनका विवाह अमरकोट हुआ था, ठीक है। एक तो हमारे हो गए बाबूजी राठौड़ और एक हमारे हो गए रामदेव जी। इन दोनों का जो है लोक देवताओं का विवाह कहाँ हुआ, अमरकोट हुआ। कहाँ हुआ, अमरकोट। इनके भक्त और सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल, सावन जी, असल जी, ये सब इनके भक्त और इनके जो सहयोगी थे। इनके सहयोग करने वाले जो थे ना बाबूजी राठौड़ के, वो चांदा, डेमा, हरमल, सावन जी, ये सब इनके जो सहयोगी थे, ठीक है। कमला देव, धांधल देव, कमला देव जो इनके माता जी थे, धांधल देव इनके पिताजी थे, गोरखनाथ और सार्थ भारती इनके गुरु थे। इनके भाई का नाम था बुड्ढो जी, ठीक है। बुड्ढो जी, अब यहाँ पे एक कहानी बताता हूँ। गोगा जी महाराज के जो पत्नी थी कैमल दे, जो बुड्ढो जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, बुड्ढो जी की, ठीक है, ध्यान रखना। भतीजे बुड्ढो जी के पुत्र रूपनाथ जी, जरडा जी, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालनाथ के रूप में पूजा जाता है। देखो, बुड्ढो जी के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम रूपनाथ जी और जरडा जी जे, हिमाचल प्रदेश में उनको बालनाथ के रूप में पूजा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके लिए, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको हिमाचल प्रदेश में बालनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो ध्यान रखना, रूपनाथ जी और जडरा जी, ठीक है। बहने खेमा दे और सोनल दे, पत्नी जींदराव खींची, ठीक है। जींदराव खींची की अभी गायें छुड़वानी पड़ेगी यहीं से भी, ठीक है। इनके जो बाबूजी के जियाजी थे जींदराव खींची, ठीक है। केसर काल में घोड़ी लेके आए थे देवल चारनी से मांग के, क्योंकि बाबूजी महाराज को विवाह करने के लिए जाना था अमरकोट, ठीक है। तो देवल चारनी से मांग के लेके आए थे। देवल चारनी को कहा था कि घोड़ी मांगी थी, देवल चारनी को वचन दिया था कि कहीं भी हूं और कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो हाथों हाथ याद करोगे तो वहां प्रकट हो जाऊंगा था। तो जब बाबूजी महाराज घोड़ी लेके विवाह करने के लिए गए थे, तब वहां अमरकोट में बाबूजी महाराज की परीक्षा भी ली गई थी कि भाई तोरण है जो ऊपर बांध लिया गया था। तो बाबूजी महाराज ने अपने जो ये घोड़ी थी केसर काल में, ठीक है, केसर काल में घोड़ी को कान में कहा था कि लाज राख दीजो। तो बाबूजी महाराज जी की घोड़ी थी, दोनों पैर उठा के तोरण को मार दिया था, ठीक है। तो ये कहावत है। इसके आगे क्या हुआ था फिर, बाबूजी महाराज जो थे, बाबूजी राठौड़, वो जो चौरी में फेरे ले रहे थे, ठीक है। तो जब इनकी जो बहन थी जिनका घोड़ा था, केसर काल में देवल चारनी ने बाबूजी महाराज को याद किया था। जींदराव खींची है जो बाबूजी महाराज के जो जियाजी थे, ठीक है, अब जो वर्तमान में जीजू के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। देवल चारनी की गायें लेके जींदराव खींची चले गए थे। तो देवल चारनी ने जब बाबूजी महाराज को याद किया, ये बाबू ये जो है मेरी गायें लेके जा रहा, तो बाबूजी महाराज को जैसे ही पता चला, तो बाबूजी महाराज ने अपने जो चौथे फेरे के अंदर अपने गढ़ जोड़े को काट के वहां से रवाना हुए थे केसर काल में घोड़ी को लेकर अपनी बहन देवल चारनी की रक्षा करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि बाबूजी राठौड़ जो लोक देवता थे, उनके जो 4 फेरों में जब उन्होंने छोड़ के अपनी बहन के गायों की रक्षा करने के लिए गए थे, तब से आज तक जो प्रचलित रीत रही है, उसके बाद हमारे जो अभी विवाह के समय 4 फेरे लिए जाते थे, पहले 7 थे, लेकिन बाबूजी राठौड़ ने जब से 4 फेरे लिए थे, गायों की रक्षा करने के लिए गए थे, उसके बाद पूरे राजस्थान में प्रचलित हो गए 4 फेरे ही लिए जाते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि 4 फेरा लेने की जो कहानी है वो बाबूजी राठौड़ से शुरू हुई है, ठीक है। ये कहानी थी जब देवल चारनी की गायों को छुड़वाने के लिए बाबूजी महाराज वहां से 4 फेरों को बीच में ही छोड़ के चले गए थे, ठीक है। वंशज और अवतार, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ठीक है। और राव सिंह के वंशज थे, राव सिंह के वंशज थे। जींदराव खींची जो खेमा दे के वो इनके जियाजी थे, इनकी बहन थी। अब जींदराव खींची जो है देवल चारनी की गायों लेके गए थे, तो बाबूजी महाराज विवाह सौरी से उठ के आ गए थे केसर काल में घोड़ी को लेके, ठीक है। जींदराव खींची से गायों को बचाया था, अभी आगे चर्चा करेंगे, पोखरण नामक स्थान पे, ठीक है। ऊंट लाने का जो श्रेय है, सबसे पहले मैंने बताया था मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो है बाबूजी को दिया जाता है। ये किंवदंती है जो श्रीलंका से लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? श्रीलंका से। बाबूजी ने ये ऊंट रायका रेबारी देवासी जाति को दिए थे, ठीक है।
राइका, रेबारी, देवासी जाति को ये ऊंट दिए थे, पहले मैंने बताया था आपको। ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबू जी की पूजा की जाती है, ठीक है। आराध्य देव 3 जातियां, राइका, रेबारी, देवासी जाति, नायक और थोरी जाति और भील जाति, इन सबके आराध्य देव कौन, ठीक है। तेजाजी महाराज किन के आराध्य देव है? राइका, रेबारी, देवासी, नायक, थोरी और भील जाति, इन सबके आराध्य देव कौन है? बाबूजी राठौड़, ठीक है। विवाह एवं वीर गति को प्राप्त बाबूजी देवल चाहनी की केसर काल में घोड़ी को लेकर सुप्यारे देश से विवाह करने के लिए अमरकोट गए थे, अभी मैंने बताया था, ठीक है। बाबूजी महाराज जो थे अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था सुप्यारे दे, ठीक है, उनसे विवाह करने के लिए अमरकोट गए थे, घोड़ी का नाम था केसर काल में, ठीक है। लास्ट में जो है आपको जो है गायों के मुक्तिदाता कौन कौन से लोग देता, उसकी मैं एक आपको यहाँ पे पैनल पे डिजिटल प्रिंट बता दूंगा, और उसके बाद इनके सभी, इनके घोड़ों का क्या नाम था उसके बारे में चर्चा कर लूंगा, और उसके बाद इनके काल अनुसार जो भी है उसकी भी हम जो है लास्ट में चर्चा करेंगे। विवाह में बाबूजी ने सुप्यारे दे के साथ केवल 4 ही फेरे लिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया था कि सुप्यारे दे थी ना, उनके साथ सिर्फ 4 फेरे लिए थे। 4 फेरों के अंदर जैसे ही पता चला कि केसर इनकी बहन की गाय जींदराव खींची लेके गया था, वैसे ही उन्होंने 4 फेरे ही किए थे, वहां से रवाना हो गए थे कि देवल चाहनी की गायों को छुड़ाने के लिए। बाबूजी अपने बहनों जींदराव खींची, ठीक है, जायल जो नागौर में पड़ता है, जींदराव खींची जायल के शासक जागीरदार के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और देछू जो अभी हम गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे फड़ोदी देछू, जब हम रामदेवरा जाते हैं तब रास्ते में एक गांव पड़ता है देछू, ठीक है, वहां पे जो है बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए थे। किनके सामने लड़ते हुए? अपने जियाजी जो थे, इनके बहनों ही थे, जींदराव खींची जो जायल नागौर के जागीरदार थे, ठीक है। ये इनकी बहन देवल चाहनी की गायों को छुड़वाने के लिए गए थे, ठीक है। प्रतिमा की विशेषता, हाथ में भाला, बाएं और झुकी हुई पगड़ी और अश्वहोरी प्रतिमा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। अभी सेकेंड ग्रेड के ग्रुप ए में ये पर्सन पूछा गया है कि हाथ नहीं, सॉरी, अभी जो हुआ एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड का भी एग्जाम, उसमें ही ये पर्सन पूछा गया है, एलडीसी में या जो है वन रक्षक या एलडीसी में ये पर्सन पूछा गया है कि हाथ में भाला, बाएं और झुकी पगड़ी और अश्वहारी प्रतिमा, ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिनके हाथ में भाला, बाएं और झुकी हुई पगड़ी और अश्वहोरी प्रतिमा है? तो आपको ऑप्शन में तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज, हड़बूजी महाराज, माया जी मेंगड़िया का ऑप्शन दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रतिमा इनकी याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। मुख्य मंदिर मेले, मुख्य मंदिर कोल्लू जहाँ इनका जन्म हुआ फड़ोदी, चैत्र मास की अमावस्या को इनका मेला लगता है, ठीक है। बाबूजी राठौड़ का जो मेला है वो चैत्र मास की अमावस्या को लगता है, और चैत्र मास की जो पूर्णिमा आती है जब हमारे जो भगवान श्री कलयुग के राजा बालाजी महाराज का अवतार हुआ था, ठीक है। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में है, आहड़, ठीक है, आहड़ उदयपुर में पड़ता है, जो हम सभ्यता पढ़ेंगे हिस्ट्री में, आहड़ सभ्यता। मुस्लिम समुदाय मेर जाति के मुसलमान बाबूजी को पूजा करते थे, ठीक है। मेर जाति के जो मुसलमान है जो बाबूजी की पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबूजी की फड़ और पावड़े। बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय फड़ है। देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की, लेकिन सबसे प्राचीन जो फड़ है वो है बाबूजी महाराज की। किसकी है? बाबूजी फड़। वाचन गायक नायक जाति के भूपे द्वारा जो वाचक किया जाता है, ठीक है। नायक जाति के जो भूपे होते हैं, वाद्य अंतर है रावण हथा। देखो, बाबा रामदेव जी महाराज के भी जो है वाद्य अंतर रावण हथा था, और इनका भी है रावण हथा। किंवदंती मैंने आपको बताई थी, ठीक है, रावण हथा के बारे में, ठीक है। उसके बाद बाबूजी के पावड़े, वीर पुरुष की वीर गाथा है, पावड़े कहलाते हैं। पावड़े किन्हें कहवे? ये वीर पुरुष की जो वीर गाथा है, वीर गाथा है मतलब बाबूजी महाराज की जितने भी वीर गाथा है, जितने भी उन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे काम किए, उनकी वीर गाथा है, उनको पावड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावड़े। नायक जाति के लोग इसे गाते हैं। वाद्य अंतर, माट वाद्य अंतर के द्वारा इसको गाए जाते हैं। जो बाबूजी महाराज के जो पावड़े है ना, प से पावड़े, प से बाबूजी महाराज, याद रखना, माट वाद्य अंतर से गाए जाते हैं। बाबू धणीरिया वाचना, बाबूजीरा यशोगान करना, नायक जाति के लोगों द्वारा वाद्य अंतर है सारंगी, ठीक है। अलग अलग हमने चर्चा की है, ठीक है, बाबूजी महाराज के बारे में। उसके बारे में बता देता हूँ, बाबूजी से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से, वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बाबूजी के संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ की मैं बात कर लेता हूँ। बाबू प्रकाश लिखा आस या मोड़ जी ने,
ठीक है। पाबूजी बात लिखी लक्ष्मी कुमार चुंडावत, जो अभी हम आर्ट एंड कल्चर में आगे पढ़ेंगे साहित्य में इसके बारे में। पाबूजी दोहा लिखा लगराज ने। पाबूजी छंद लिखा बिट्टू मेहा जी ने। पाबूजी सोरठा लिखा कवि रामनाथ जी ने। पाबूजी रूपक लिखे मोती सर जी बख्तावर जी ने। ठीक है, ये जो है पाबूजी महाराज के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके कवि कौन कौन थे, क्या क्या लिखा था? पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी, पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबूजी दोहा लगराज, पाबूजी छंद बिट्ठू मेहा जी, पाबूजी सोरठा कवि रामनाथ, पाबूजी रूपक मोतीसर बख्तावर, इन्होंने ये जो है पाबूजी के बारे में ग्रंथ के बारे में अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं बता देता हूं कि आज हमने जो है तेजाजी महाराज की चर्चा की, पाबूजी राठौड़ की चर्चा की है। इसके बाद हमारे पास है मेहा जी मांगड़िया, नहीं सॉरी, हमारे पास है हड़बूजी सांकला। कौन है? हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला जो थे वो, इनके माता का नाम सौभाग्य देवी था। ठीक है, और ये जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन? हड़बूजी जो थे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि जब रामदेव जी के पास पंच पीर आए थे, जब रामदेव जी को दो वस्तु भेंट की थी, सोनिया का चिड़िया और चूटिया, वो रामदेव जी ने हड़बूजी को भेंट किया था। ठीक है, ये जो एकमात्र लोक देवता है जो अविवाहित लोक देवता है, जिन्होंने विवाह नहीं किया। ठीक है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो अविवाहित है वो है हड़बूजी सांकला, जो गायों की रक्षा की थी। गायों के लिए इन्होंने चारा लाया था खूब सारा। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, गायों की बहुत सारी इन्होंने रक्षा भी की थी। ठीक है, हड़बूजी ने। ठीक है, सियार नाम का इनका वाहन था। ठीक है, और पंगू नाम की गायों के लिए ये जो है हरा चारा लाते थे। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पंगू नाम की जो गायें थी ना, पंगू नाम गायों के लिए ये हरा चारा लेके आते थे बाबू जो है हड़बूजी सांकला। ठीक है, इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। माता सौभाग्य देवी, पिता मेहा जी सांकला, गुरु योगी बालीनाथ। क्योंकि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो रामदेव जी के भी गुरु कौन थे? गुरु रामदेव जी के गुरु भी कौन थे? गुरु बालीनाथ जी थे, जो कुष्ठ रोग निवारक के नाम से जो है अभी मसूरिया में इनका मेला लगता है। ठीक है, रामदेव जी के भी गुरु थे ये। ठीक है, क्योंकि मौसेरे भाई थे। ठीक है, मौसेरे भाई थे, और मौसेरे भाई रामदेव जी थे। वान इनका सियार, भेड़िया और गिद्दड़ इनका वान था। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद परिचय उपनाम बाल ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता, हम भगवान देवनारायण जी को आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं। और हड़बूजी सांकला को शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। अविवाहित लोक देवता, मैंने बताया था अभी कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो अविवाहित थे, सन्यासी लोक देवता थे। हड़बूजी सांकला को सन्यासी लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, अविवाहित, सन्यासी। ठीक है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता और बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब नाम इन्हों का किस कारण से है? क्योंकि शकुन शास्त्र तो ज्ञाता थे लेकिन बल विवाह नहीं किया था, इसलिए सन्यासी भी कह सकते हैं, अविवाहित भी कह सकते हैं। ठीक है, लोक देवता हड़बूजी सांकला। ऐतिहासिक तथ्य एवं संबंध जो है, हड़बूजी जो सांकला थे उनका ऐतिहासिक संबंध किससे था उसके बारे में, ये जो थे राव जोधा के समकालीन रहे थे। ठीक है, उनकी जो मदद भी की थी। हड़बूजी सांकला को फड़ौदी में इन्होंने जो है बेंगंटी नाम की जगह जहांगीर में प्रदान की थी राव जोधा ने। ठीक है, यह मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। जब राव जोधा का शासन था सब उनके समकालीन रहे थे हड़बूजी। हड़बूजी ने राव जोधा को सोने की कटार और छत्र तलवार और आशीर्वाद दिया था। ठीक है, सोने की कटार, छत्र तलवार और आशीर्वाद भी दिया था। किसने? राव जोधा को। किसने दिया? हड़बूजी को। किसको दिया? राव जोधा को। राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगंटी नाम की एक जहांगीर प्रदान की थी, जो फड़ौदी में पड़ती है वर्तमान में। ठीक है, अभी जो वर्तमान में जो फड़ौदी में पड़ती है, बेंगटी नाम की जो जगह है वो फड़ौदी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? फड़ौदी में। ठीक है, हमारे जो है राजस्थान में रामदेव जी के समाधि लेने के बाद राम कटोरा सोवन चिड़िया हड़बूजी सांकला को भेंट किया था। ठीक है, जो पंच पीर जो आए थे, 5 पीर,
उन्होंने जो है ये दिया था रामदेव जी को, तो रामदेव जी ने अपने मौसेरे भाई हड़बू जी को दे दिया। हड़बू जी का मंदिर है, मेलों की मैं चर्चा कर लेता हूँ। इनका स्थान बैगंटी फड़ोदी में है। ठीक है, मेला जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, मैं अष्टमी भी कह सकते हैं। और अभी देखो भाद्र कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब जो मेले हैं भाद्रपद में आयोजित होते हैं। ठीक है, पूजा हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है, जो पंगु गायों के लिए जो चारा लाते थे, जो सिया गिद्दड़ नाम से जो प्रसिद्ध इनकी जो वाहन था, उसमें ये जो बैलगाड़ी थी उसमें जो चारा लाते थे। मंदिर का निर्माण 1721 में महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया था, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। हड़बूजी सांकला ने गृहस्थ जीवन में संन्यास लेकर पंगु विकलांग गायों की सेवा की, और ये बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए हरा चारा, मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे जो हड़बूजी थे। ठीक है, हड़बूजी सांकला ने रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन बाद बैगंटी में समाधि ली थी। जब रामदेव जी ने समाधि ली थी उसी के 8 दिन बाद जो है हड़बू जी ने भी समाधि ली थी। तो ठीक है, आज हमने चर्चा की थी, ठीक है, लोक देवता तेजाजी महाराज। ठीक है, उसके बाद मेहाजी मांगड़िया, उसके बाद हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और उसके बाद हमारे पास बाबूजी राठौड़। ठीक है, बाबूजी राठौड़ ने ही 4 फेरे करके गए थे। इन लोक देवताओं की आज हमने चर्चा की थी। उससे पहले हम जो चर्चा की थी, सबसे पहले हमने चर्चा की थी रामदेव जी के बारे में। इससे पहले हमने चर्चा की थी रामदेव जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चा की थी गोगा जी महाराज के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चा की थी देव नारायण जी के बारे में। ठीक है, भगवान, ठीक है, रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। गोगा जी महाराज नागों के देवता, देवनारायण जी जो हैं भगवान विष्णु के अवतार। ठीक है, तेजा जी शिव भगवान के, मीहा जी मांगड़िया, हड़बू जी ऊंटों के रक्षक देवता, हड़बू जी जो गायों के लिए चारा रहते अविवाहित थे। ठीक है, मीहा जी मांगड़िया जो मांगड़िया जाति के थे। ठीक है, इनके बारे में हमने चर्चा की। आगे की क्लास में और भी लोक देवता हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है,